बोले भगवती कात्यायनी मात की जय। ओम चंद्रहासोज्ज्वलकरा शारदुलवरवाहना कात्यायनी शुभां दद्यात् देवी दानवघातिनी। ओम भगवती श्री कात्यायनी देव्यै नमो नमः। आप सभी भक्तों के ऊपर माँ जगत जननी भगवती का षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की अनंत कृपा प्राप्त हो। इस नवरात्र की पावन बेला पर माँ का षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा षष्ठ नवरात्रि के दिन किया जाता है। माँ कात्यायनी, इनका नाम कैसे पड़ा? आप सबको जैसा कि हमारे देवी पुराण में बताया गया है कि महर्षि कात्यायन ऋषि ने माँ भगवती का कठोर तपस्या की और तपस्या कई हजार सालों तक उन्होंने किया और उनकी मात्र एक मनोकामना थी कि हमारे घर में पुत्री रत्न की प्राप्ति हो। तो महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि आपके घर में पुत्री रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। तो माँ भगवती की अनंत कृपा से माँ भगवती का साक्षात षष्ठम स्वरूप माँ का अवतरण हुआ कात्यायन ऋषि के यहाँ। कात्यायन ऋषि का अवतरण होने के कारण माँ भगवती का जो नाम पड़ा वो भगवती कात्यायनी नाम इसी के नाम से पड़ा। और दूसरा, माँ भगवती कात्यायनी को माँ ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। और सौभाग्यवती महिलाओं को लिए और कुमारी कन्याओं के लिए अच्छे सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की आराधना और पूजन बताया गया है। यहाँ तक कि माँ रुक्मिणी भी जब भगवान कृष्ण के साथ शादी करने के लिए उद्यत और तैयार हुई तो सर्वप्रथम माँ रुक्मिणी कात्यायनी मंदिर जाकर के माँ भगवती की कात्यायनी की पूजा की। हमारे यहाँ भी माँ कात्यायनी का मंदिर विद्यमान है। जो भी माँ बहन बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके घर में मांगलिक कार्य विवाह कार्य नहीं हो पा रहा है, तो आप माँ कात्यायनी की आराधना करें। षष्ठम दिन नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना करने से आपके घर में मांगलिक कार्य और सहनाइयों बचती है और आपके घर में शीघ्र अगर विवाह कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो माँ भगवती कात्यायनी की कृपा से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति होती है। तो अगर इस तरह की समस्या आपके जीवन में आ रही है तो माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना करें। कात्यायनी महामाया महायोगी नधीश्वरी माँ कात्यायनी जो है वह सारी योगियों 64 योगिनी, आप जैसे आरती में गाते हैं 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरव, तो सारी योगिनी की अधिष्ठात्री देवी भी माँ कात्यायनी को कहा गया है। तो छठे दिन माँ कात्यायनी को मन में आराधना करें और हाथ में पुष्प लेकर के माँ कात्यायनी की आराधना करते हुए चंद्राहास सुज्ज्वलो करा शारदुलवरवाहना कात्यायने शुभां दद्यां देवी दानवघातिनी। ओम भगवती कात्यायनी दिव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पाद्योपाद्यो हस्तोर्घ्यं मुखे आचमन्यं सर्वांग स्नानं जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम पुनः पंचामृत से स्नान कराए। पंचनद्याः सरस्वतीम पियन्ति सरस्वती तो पंचधासो देशे भवस्तरितः आचमन्यम जलम समर्पयामि। एक तंत्रेण गंधा अक्षत पुष्पानि अबीरम गुलालम परिमल द्रव्यम सुगंधि द्रव्यम सहितम समर्पयामि। ओम भगवती षष्ठम कात्यायनी
दिव्यै नमो नमः। एकतंत्रेण गन्धाक्षतपुष्पाणि सहितं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, हस्तं प्रक्षालयता नैवेद्यम। माँ भगवती कात्यायनी को पीला फल अति प्रिय है। पीले फल के साथ हल्दी गांठ अवश्य चढ़ाएं। 5 हल्दी का गांठ अपने मन में मनोकामना करके और 2 जायफल 5 हल्दी का गांठ और बतासा लेकर के अपने मन में मनोकामना रख करके, और माँ भगवती को पीले फल अति प्रिय है, तो माँ भगवती कात्यायनी का मन में ध्यान करते हुए और आपकी जो मनोकामना है वह शीघ्राति शीघ्र पूर्ण करे माँ भगवती कात्यायनी। ऐसा मन में ध्यान करते हुए माँ भगवती का चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती को नैवेद्य अर्पण करें। ओम नाभ्यायासे दंतरिक्ष गोंसे स्नोर्द्यो समवर्तता पदभ्याम भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकाम कल्पयन्नः प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमन्यम मुत्रा फलम पुंगी फलम एलादिलवलम लवंग चूर्णादि सार्वा द्रवदक्षिणां सहितं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्व श्री भगवत्यै नमो नमः, श्री जगदम्बिकायै नमो नमः, श्री भगवती कात्यायनी देव्यै नमो नमः। नैवेद्य चढ़ा करके और मन में माँ भगवती कात्यायनी का ध्यान करते हुए आपकी जो मनोकामना है, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर लड़के का विवाह या लड़की का विवाह बहुत प्रयत्न परिश्रम करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा, बहुत उम्र हो गया है, उसके बाद भी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर वैवाहिक जीवन में बहुत खटास उत्पन्न हो रहा है, या पति पत्नी में मधुर संबंध नहीं है, या जीवन में बहुत सारी व्याधि बाधाएं अशांति उत्पन्न हो रही है, तो आप माँ भगवती कात्यायनी की आराधना करें और माँ भगवती का ध्यान करते हुए अपने वक्षस्थल में हृदय में माँ भगवती कात्यायनी को विराजित करते हुए उनके चरणों का ध्यान करते हुए और माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, आप हमारी मनोकामनाओं को शीघ्राति शीघ्र परिपूर्ण करें। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तान्तसारिणीं तारणीं दुर्ग संसार सागरस्याकुलोद्भवा। ओम भगवती कात्यायनी दिव्यै नमो नमः। बोल कात्यायनी मात की जय। अनया पूज्या कात्यायनी देवी प्रियंतां नमः।